हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी ट्यूटर में। रोज़ की तरह एक नई वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में कराए जाने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। अभी आयोग ने कहा है कि भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे या टैबलेट बेस्ड होंगे। तो मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख लें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक सैंपल कैसा होने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आपकी स्क्रीन में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का वेब पेज है। इसके आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कंप्यूटर मॉक टेस्ट फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब एक मॉक टेस्ट है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। जिन कैंडिडेट ने आज से इससे पहले कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो एक यहाँ पे मॉक टेस्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह का होता है। तो यूकेएसएससी ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है ऑनलाइन टेस्ट का एक मॉक टेस्ट देने के लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको किन किन इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पर फॉलो करने पे आपको ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भी इसके दिशा निर्देश हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके बारे में बताया गया है। ये उसके सामान्य बात है कि आयोग द्वारा की जो भी हमारे मानव संसाधनों की चयन प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध करवाता है तथा वर्तमान में आयोग द्वारा चयन आयोग ऑफलाइन माध्यम से लिखित परीक्षाएं कराई जा रही है। इन परीक्षाओं को कमियों को दूर किए जाने के लिए, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाए जाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। इसी तरीके से कई तरह की बातें ये आप यूकेएसएससी की वेबसाइट में जाके आप ये दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी पॉइंट्स यूकेएसएससी द्वारा इस दिशा निर्देश में दिखाए गए हैं। आप इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अब बात करें हम एग्ज़ाम के और सैम्पल टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस टेस्ट, यहाँ पे दो लिंक दे रहे हैं, टेक्निकल प्रैक्टिस टेस्ट और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल टेस्ट उनके लिए जो हमारे कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, जिसमें हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और नॉन टेक्निकल में वो जिसमें हमारे जनरल नॉलेज, हिंदी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी एक में ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नॉन टेक्निकल में ट्राई करता हूँ। नॉन टेक्निकल में ट्राई करने के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिलेगी। इन्होंने एक सैंपल दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसे ही होगा। ये आपको एक सैंपल दिया है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लीजिए, यहाँ पे आप किस भाषा में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, आप उसको चूज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इंग्लिश ही रखा है। यहाँ पे कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये देखिए हिंदी में भी मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पत्र के बारे में लिखा है कि इसमें हमारे 4 सेक्शन होने वाले हैं। हर एक सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन होंगे। टोटल हमारे 20 क्वेश्चन होंगे तथा समय इस मॉक टेस्ट के लिए इन्होंने समय 30 मिनट का रखा हुआ है। फिर ये इन्होंने वही चीज़ें आगे बताई गई है कि प्रश्न पत्र के बारे में एक समय में कंप्यूटर स्क्रीन में केवल एक ही प्रश्न दिखाई देगा। प्रत्येक के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न केवल इंग्लिश भाषा में उपलब्ध होगा। कंप्यूटर के दौरान दिए गए हमारे स्क्रीन के टॉप में जो हमारा समय बचा हुआ है वो समय प्रदर्शित होगा। इस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शन है जो आप
देख सकते हैं। आगे निम्न प्रश्न के उत्तर देने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प चुनना होगा, सही जो आपको सही लगता है वह हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन में बता दूंगा, एक बार ट्राई करके बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये टेस्ट शुरू करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया और सबमिट कर दिया। यहाँ से हमारा टेस्ट शुरू होने वाला है, तो स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट द टेस्ट में क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट की इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए 30 मिनट का हमारा एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ समय कैलकुलेट हो रहा है। मतलब हमारे पास अभी 29 मिनट 45 सेकंड बचे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने समरी बताई हुई, जिस क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे वो हमारा ग्रीन कलर से शो होगा, जिसका हम आंसर दिया है और बुक मार्क किया है। इसका मतलब ये है कि हमने आंसर तो दे दिया और उसको हाईलाइट भी कर दिया इस क्वेश्चन को, जिसको हमें फ्यूचर में देखना है या जिस क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन है उसको हम बुक मार्क करके रख सकते हैं। उसका सिग्नल है ब्लू कलर। ऐसे ही रेड कलर जो हमने आंसर नहीं दिया है और जिसको हमने बुक मार्क करके रखा हुआ है, मतलब जिसको हमें अभी आता नहीं है, उस क्वेश्चन को हम बाद में देखना चाहते हैं, उसको हमने बुक मार्क करके रखा हुआ है। नॉट आंसर, जिसमें हम श्योर नहीं है और हमें उसका आंसर नहीं पता और उसको ना ही हम आगे देखने वाले हैं, तो उसका देख लीजिए, यहाँ पे ग्रे कलर का सिंबल है। इस तरह से इसके नीचे दिखाई दे रहा है कि सेक्शन 1 में आपके 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन में आपके आंसर देने के बाद आपको यहाँ पे एक कलर दिखाई दे देगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुस्वा किसकी सहायक नदी है। फॉर एग्जांपल मैंने आंसर दे दिया है गंगा का, तो मैंने गंगा का आंसर दे दिया। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ठीक है, अगर हम अपना आंसर चेंज कर सकते हैं, हम किसी और पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये दिखाई भी रहा है कि सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको टेस्ट देते टाइम या ऑनलाइन एग्ज़ाम देते टाइम ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आंसर दे दिया उधम सिंह नगर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्शन 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 2 क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हम नेक्स्ट चलें। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें कोई आंसर नहीं आता है या हमें श्योर नहीं है, तो हम इसका आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो हमने इसका आंसर नहीं दिया, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए। तो यहाँ पे आपको वो दिखा देगा कि सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फ़िलहाल कोई आंसर नहीं दिया है। फिर बात करें सेक्शन 4 की, इस तरीके के अगर हम इसका आंसर हमें आता है और हम इसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हमने इसका आंसर देके इसमें बुक मार्क यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पे हमें अगर इस क्वेश्चन को फिर से देखना हो तो हम डायरेक्ट जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इससे हमारा समय बच जाएगा। देखो 4th नंबर पे इसमें आ गया कि आंसर एंड बुक मार्क। ठीक है, नेक्स्ट करें। इस क्वेश्चन में हम आंसर नहीं देते हैं और इसको केवल बुक मार्क करके रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा देगा आपको समरी में कि आपने सेक्शन 1 के 5th क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और आपने बुक मार्क करके रखा हुआ है। ये उन चीज़ों के लिए कि जो क्वेश्चन हम बाद में देखना चाहते हैं और टाइम के जो क्वेश्चन हमें आते हैं जिनमें हम श्योर है, उन क्वेश्चन को हम पहले अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए ही। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको एक सैंपल करके दिखा देता हूँ। ये मैं आपकी उसके लिए कर रहा हूँ कि कोई किस तरीके से पेपर देना है। आप इस चीज़ में मत जाइएगा कि मैं गलत आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये केवल आपके सैम्पलिंग के लिए है।
इस तरह देखिए मैं सेक्शन 4 के 5th क्वेश्चन में है। इसके बाद नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम अगर जैसे हम किसी क्वेश्चन को फिर से देखना चाहते हैं तो हम यहाँ जाके देख सकते हैं कि सेक्शन 2 में हमने लगभग सभी क्वेश्चन अटेंड किए हैं। सेक्शन 3 में हमने जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन को बुक मार्क किया है, तो हम इसको अगर डायरेक्ट देखने लगे तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, और जो भी हमें आंसर सही लगता है या हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया तो हम उस आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्टली नंबर 3 पे जा सकते हैं जिसका आंसर हमने दिया है और बुक मार्क किया है। तो हम अगर हमें लगता है कि इस आंसर को चेंज करना है तो हम दूसरा आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, जैसे कि जब हमें पता लग जाएगा कि हमने सभी क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए हैं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जब हम लास्ट क्वेश्चन में हैं तो जब हमें लगता है कि लगभग हमने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है, अब हमें किसी क्वेश्चन को फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डन में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसने समरी बता दी है कि सेक्शन फर्स्ट में इसके 5 क्वेश्चन थे जिसमें हमने 3 अटैम्प्ट किए और 2 नॉट अटैम्प्ट है। ऐसे सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन थे जिसमें हमने 5 में 5 अटैम्प्ट किए हैं। सेक्शन 3 में 5 में से हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 2 नॉट अटैम्प्ट हैं। इस तरह की ये समरी है। अगर हम फिर से कुछ क्वेश्चन में चेंज करना चाहते हैं तो हम गो टू टेस्ट में जाके फिर से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमको क्लियर कि हमें कोई आगे कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो हम फिनिश में जाके क्लिक करेंगे। ये एक बार आप फिर से पूछेंगे इफ़ यू आर श्योर डैट यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, तो आप फिनिश में जाके क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि अगर आप श्योर हैं कि आपने कंप्लीट कर दिया है तो आप फिनिश में जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बार फिर से सबमिट के लिए पूछेगा। लास्ट बार पूछ रहा है कि अगर आपने श्योर है तो तभी आप इसमें क्लिक कीजिए। फिनिश करते ही हमारा जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का इन्होंने एक सैम्पल पेपर दिया है जो आप लोगों की समझ में आ गया हो। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पढ़ी ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।